हेलो रन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सब? तो वेलकम टू बायोलॉजी गेस्ट पेपर 5। तो मैं ये इस क्लास को लाइव नहीं ले पाया था क्योंकि इंटरनेट मेरा डगमगा गया है। इतनी बारिश हुई है तो कुछ आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, बट कोई नहीं। देर आए दुरुस्त आए। इस क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। पूरे रिकॉर्डिंग को बिल्कुल लाइव की तरह देखिएगा जैसे आपने सारे मॉक टेस्ट सीरीज लाइव किए हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं री नीट 2023 का पेपर। अच्छा, री नीट 2023 का पेपर कहा जाता है कि नीट के इतिहास का सबसे बैलेंस पेपर था। मतलब हर टॉपिक से क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए थे और अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन का भी ब्लेंड आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपने पहले सॉल्व नहीं किया है तो आपके लिए तो सोने पे सुहागा है, और न किया भी है सॉल्व तो एक बार को आपका रिवीजन हो जाएगा। तो उसको पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। अच्छा, एक और चीज बताओ यार तुम लोग। मैं सोच रहा था कि जैसे हमने लास्ट लास्ट ईयर तो क्या, अभी नीट 2026 में टॉप 60 टॉपिक्स कराए थे बायोलॉजी का, और आपने देखा था बच्चे एग्जाम के बाद आके कमेंट कर रहे थे कि सर इससे लगभग 250 से ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आ गया था। तो इस बार हम थोड़ा उसको बढ़ा के 100 टॉपिक्स कराना चाहते हैं। ठीक है, तो मेरा सवाल तुमसे ये है कि ये वन शॉट वीडियो तुमको चाहिए, या जैसे अभी हम रोज का एक वीडियो बना रहे हैं गेस्ट पेपर का, तो उसी तरह से 10 टॉपिक डेली करके कल से शुरू कर दूं? तो ये कमेंट सेक्शन में बताना। जो ज्यादा कमेंट आएगा मैं उसी को फॉलो कर लूंगा। ठीक है, आपको पता है बेटा, आपका पीडीएफ आपका टेलीग्राम पे मिल जाएगा t.me/anandmani001। ठीक है, आज आपको मेरी थोड़ी एक हेल्प करनी पड़ेगी। अब ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में जा रहा है, लाइव में जाता तो ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचता है ना? तो अब इसको ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाने का काम आपका है। आपके पास एक हाइप बटन लिखा हुआ आएगा, ठीक है? प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हाइप दिस वीडियो ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, और वीडियो एंड करके कमेंट करना कि कितना स्कोर आया एंड व्हिच इज़ योर फेवरेट क्वेश्चन इन दिस सीरीज़। चलिए, शुरू करते हैं आज का गेस पेपर 5। पहला पहला सवाल क्या है सर? क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन ये है कि मैच लिस्ट 1 एंड 2। क्या कह रहा है सर? क्लोरोफिल ए, हमको पता है क्लोरोफिल ए इज द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ब्लू ग्रीन होगा। यहां से मैंने ऑप्शन एलिमिनेट किया, ये गया, ये गया। अब ये दो बचा हुआ है। ठीक है, क्लोरोफिल बी कैसा होता है? येलो ग्रीन होता है। इट इज एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो बी का 2, यहीं से ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, मेरा आंसर आ गया। ज़ैंथोफिल येलो, कैरोटिनॉइड येलो टू येलो ऑरेंज, ऑरेंज रेड, है ना? वो कैरोटिनॉइड आ गया। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन के साथ आंसर लिखिएगा अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं सर। क्या इस क्वेश्चन को लाइव क्लास अगर मैं लेता तो 99% बच्चे गलत करते हैं। क्या कह रहा है? डबलिंग ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैन बी अचीव्ड बाय डिसरप्टिंग माइटोटिक सेल डिवीजन सून आफ्टर। आफ्टर वर्ड पे प्लीज तवज्जो दीजिएगा। ठीक है, तो हमको पता है कि जो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होता है, कब होता है? स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर जो होता है आपका एनाफेज में होता है। ठीक है, और सेंट्रोमियर के स्प्लिटिंग के बाद ही आपका जो है क्या हो जाता है? आपका जो है क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाता है। तो हमको उसी टाइम पे रोकना है। तो किसके बाद रोकना है? मेटाफेज के बाद आता है आपका एनाफेज। तो द करेक्ट आंसर विल नॉट बी एनाफेज, इट विल बी मेटाफेज। और ये ऑफिशियल आंसर की में भी मेटाफेज ही मार्क किया गया था आंसर। तो प्लीज ध्यान रखिएगा इसको बहुत बच्चों ने गलत किया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सेव करके रख लेना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Ligation of foreign DNA at which of the following site will result in loss of tetracycline resistance of PBr322? तो भैया क्या है? आपको पता है PBr322 में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस किससे हटेगा? एक BAM-H1 है, एक आपका SAL 1 है। ठीक है, इको R1 CLA1 हिंद 3, ये उसके एडजेसेंट में पाया जाता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन के। ठीक है, PST1 और PVU1 ये एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस वाले पे इसका साइट है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर आपका 2 हो गया। PBr322 का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4, विच क्लास ऑफ एल्गे पॉजेस पिगमेंट फ्यूकोजैंथिन? फ्यूकोजैंथिन कहां होता है? ब्राउन एल्गे में हमको देखने को मिलता है। क्या है?
फियोफाइट से। एंड पिगमेंट फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोएरिथ्रिन कहाँ देखने को मिलता है? रेड एल्गे में हमको देखने को मिलता है। तो फियोफाइट से और रोडोफाइट से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस केस में। क्वेश्चन नंबर 5, plants often reward to animal in form of pollen and nectar and the animal facilitates pollination। तो ये किस तरह का पॉपुलेशन इंटरेक्शन है? पॉपुलेशन इंटरेक्शन इज योर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक। कमेंसलिज्म में क्या होता है? एक का फायदा है, एक को फर्क नहीं पड़ा, कैटल एग्रेट और कैटल के बीच में। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है? दोनों का फायदा होता है, इट इज एन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप। तो इसका तो आंसर म्यूचुअलिज्म ही होगा। एमेंसलिज्म में एक का नुकसान, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। एंड कंपटीशन में क्या होता है? दोनों का नुकसान है। कंपटीशन में क्या होता है? दोनों का नुकसान है, राइट? तो आंसर तुम्हारा 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following sets of families the pollen grains are viable for month? तो वाइबल फॉर मंथ्स का होता है लेग्यूमिनेसी, सोलानेसी एंड रोजेसी में। पोएसी में आपको देखने को मिलेगा वाइबिलिटी इज लॉस्ट विद इन 30 मिनट्स, है ना? पी, बीन, ग्राम, इस सब में आपको पी कहाँ कह रहा हूँ, मतलब वीट, मेज वगैरह में आपको जो है वाइबिलिटी इज लॉस्ट इन 30 मिनट्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। पॉलन को हम स्टोर कर सकते हैं -196 डिग्री सेल्सियस पे। क्या कहते हैं इसको? क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। कहाँ स्टोर करते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन में, जिससे इसकी वाइबिलिटी मेंटेन होके रह जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, द स्पीसीज ऑफ प्लांट दैट प्लेज अ वाइटल रोल इन कंट्रोलिंग रिलेटिव अबंडेंस ऑफ अदर स्पीसीज। तो जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है उसको हम की स्टोन की स्पीसीज कहते हैं। जैसे एग्जांपल है कंगारू रैट, एंड इट इज अ की स्टोन स्पीसीज। एक्सोटिक स्पीसीज और एलियन स्पीसीज एक ही बात हो गया। उसके नेचुरल हैबिटेट से छोड़ के उसको कहीं और नई जगह ला रहे हैं तो उसको हम एलियन स्पीसीज या एक्सोटिक स्पीसीज कहते हैं। एंडेमिक स्पीसीज इज फाउंड इन दैट एरिया ओनली, फाउंड इन दैट एरिया ओनली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन कितनी बार आया, हमने 5 गेस्ट पेपर अभी तक किए हैं और ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट 4 बार आया हुआ होगा। मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 से सवाल आएगा, ये लिख के ले लो। द डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स अकर्स ड्यूरिंग डिप्लोटीन, है ना? कायस्माटा फॉर्मेशन की पता है आपको, इसको हमने कितनी बार अपने पिछले लेक्चर्स में भी कवर किया है। क्वेश्चन नंबर 9, द रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस पॉल एलरिक ने दिया था। ठीक है, इस सवाल आता है। ठीक है, तो इसमें क्या किया कि कंपेयर्ड रिवेट्स ऑफ द प्लेन टू, क्या किस पे किया है? कंपेयर किया। रिवेट्स को किससे कंपेयर किया था? रिवेट्स को कंपेयर किया था स्पीसीज से। ठीक है, और एयरप्लेन को किससे किया था? आपका इकोसिस्टम से। और रिवेट्स ऑन विंग जो था वो आपका कौन सा था? कीस्टोन स्पीसीज था। ये आपको याद होगा, राइट? चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, मैच 1 लिस्ट विथ लिस्ट 2। इनकम्प्लीट डोमिनेंस तो हमको पता है 1:2:1 होगा, तो 3 का 2 है, 3 का 2 है, यहीं से ऑप्शन मैंने हटाया, टक टक टक, है ना? अब बाकी ऑप्शन देख लो। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F2 3:1 होगा, डाइहाइब्रिड का 9:3:3:1 होगा, इनकम्प्लीट मैनिकल या टेस्ट क्रॉस का 1:1 होगा। आंसर तुम्हारा 3 आ गया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 11, प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड 1 का 4, यहाँ मेरा 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। मैच द फॉलोइंग सबसे अच्छा होता है ना? सबसे इजी बना देता है आपके क्वेश्चन को। ठीक है, अच्छा, न्यूक्लिक एसिड में आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड सी का 2। अब यहाँ पे सी का 2 देख लो, सी का 1 आ गया यहाँ पे, तो ये भी गलत हो गया, आंसर यहीं से आ गया। ठीक है, पॉलीसेक्राइड्स ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, डी का 3, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड डबल बॉन्ड होगा, सैचुरेटेड था तो सिंगल होगा। 12, द फिनोमिना विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑक्सिन एंड आल्सो प्लेड अ मेजर रोल इन इट्स डिस्कवरी। कौन सा फिनोमिना होता है? फोटो पीरियोडिज्म, और इसीलिए ये फोटोट्रॉपिज्म, है ना? फोटोट्रॉपिज्म, फोटो पीरियड तो हुआ कि ड्यूरेशन कितना होता है। ठीक है, फोटोट्रॉपिज्म लाइट की तरफ अट्रैक्शन, है ना? तो हमने देखा था वो कैलस मूव कर जाता था उधर की तरफ, राइट? तो आंसर तुम्हारा सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13, इन कैलोट्रोपिस द एस्टिवेशन इट इज ऑफ वेलवेट टाइप एस्टिवेशन, है ना। वेक्सिलरी तुम्हारा पी में होता है ना, आपने देखा था। ट्विस्टेड तुम्हारा चाइना रोज हो जाएगा, राइट। और तुम्हारा ये आ गया इसमें कॉटन होता है, कैलोट्रोपिस कैसिया होता है, कैसिया। एम्ब्रिकेट तुम्हारा कैसिया, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया तुम्हारा, आंसर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड, बिल्कुल सही बात है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन भी कहते हैं, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम, ठीक है। रुबिस्को का काम कहां होता है, तुम्हारा केल्विन साइकिल में प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर इन C4 प्लांट, बिल्कुल सही बात है। C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, सीन इन C3 प्लांट, है ना। क्यों, क्योंकि उसका जो प्रोसेस है वहां पे बंडल शीथ में हो रहा है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, अब ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ये रीनीट 2023 का पीवाईक्यू है, इसलिए तभी सेकेंडरी ग्रोथ आपके सिलेबस में था, अब ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 16, fatty acids are connected with the respiratory pathway through, fatty acids are connected with the respiratory pathway too। तो हमको पता है फैटी एसिड होता है और ग्लिसरॉल होता है। फैटी एसिड कहां से कनेक्ट हो जाता है, फैटी एसिड आपका कनेक्टेड होता है थ्रू एसिटाइल को एंजाइम, है ना। एसिटाइल को एंजाइम से कनेक्ट होता है और फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। तो इसका डिग्रेडेशन कैसे होता है, वाया बीटा ऑक्सीडेशन। कहां पे होता है ये, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, किस तरह से जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम से जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 17, इन्यूलिन इज अ पॉलीमर ऑफ, इसमें 50 बार सवाल आया है। इट इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज, ठीक है। ये होमोपॉलीमर है, याद रखना। जितने भी पॉलीमर तुम पढ़ते हो एक्सेप्ट पेप्टिडोग्लाइकन, सब होमोपॉलीमर है। जैसे काइटिन एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन का होमोपॉलीमर है, ठीक है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। सेल्यूलोज आपका होमोपॉलीमर है, स्टार्च आपका होमोपॉलीमर है, सब होमोपॉलीमर होता है एक्सेप्ट पेप्टिडोग्लाइकन, इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, अ हेट्रोजाइगस पी प्लांट with violet flowers was crossed with a homozygous pea plant with white flowers, ठीक है। violet is dominant over right, which of the following represent the expected combination among 40 progenies form। तो भैया देखो क्या हुआ कि टेस्ट क्रॉस किया हेट्रोजाइगस कंडीशन में, है ना। तो कैपिटल वी स्मॉल वी को क्रॉस किया स्मॉल वी के साथ, तो 50% वॉयलेट होगा। टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या होता है, 1:1, एंड 50% व्हाइट होगा। तो आंसर क्या हो गया, 20 वॉयलेट एंड 20 व्हाइट फ्लावर्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 19, द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड कैल्शियम प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम इज रेफर्ड एज, इसको हम स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं। इनऑर्गेनिक मटेरियल की अगर हम बात करें, ठीक, मतलब क्वालिटी ऑफ क्रॉप की बात करते हैं तब हम स्टैंडिंग स्टेट की बात करते हैं। और अगर हम बायोमास की बात करते हैं, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, तो हम स्टैंडिंग क्रॉप की बात करते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है। ह्यूमस आपका जो डार्क एमॉर्फस सब्सटेंस बनता है, ठीक है। डेट्रिटस आपका ड्राई लेटर होता है जिसको डेट्रिटिव वो डिग्रेड करके फ्रेगमेंटेशन कराते हैं। 20 क्या है सर, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर वाज आइसोलेटेड फ्रॉम, क्या सर, बैसिलस थर्मस एक्विटिकस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिकम से क्या आता रहा, टीआई प्लाज्मेट, ठीक है। बैसिलस thuringiensis से तुम्हारा क्राइजीन आता था, इकोलाई तुम्हारा होस्ट। तो बैसिलस थर्मस एक्विटिकस, है ना, जो थर्मोस्टेबल आपका डीएनए पॉलीमरेज देता है, जो डी नेचर नहीं होता, अच्छे मतलब ज्यादा टेम्परेचर। 21 क्या हो गया सर,
ठीक है। टेरोप्सिडा आपको पता है, उस दिन भी मैंने कराया था, एडेंशियम हो गया, ठीक है। तो आपका ए का 3 ये गया, ये गया, ठीक है। उसके बाद आपका लाइकोप्सिडा, स्लैजिनेलिया, बी का 4 ये चला गया। तो आंसर यहीं पे आ गया आपका, है ना। सिलोप्सिडा सिलोटन और सेनोप्सिडा इक्विस्ट। तो आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। 22 ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। अनदर फ्लावर सेम प्लांट तो मतलब क्या हो गया, जीटनोगैमी। क्लिस्टोगैमी में हमेशा ऑटोगैमी होगा, है ना। फ्लावर्स दैट डू नॉट ओपन, ऑटोगैमी मतलब सेम फ्लावर सेम प्लांट। जीनोगैमी में डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट, ठीक है। तो इट इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, बस जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन याद रखिए। जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। जीनोगैमी कहां देखने को मिलेगा आपको, पपाया और डेट पाम। इस पे सवाल आएगा इसलिए मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं आप, ठीक है। प्लाम लिखा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। चलिए देखो भैया, गिबरलिन तुम्हारा इलोंगेशन कराता है, ये हमको पता है। तो बी का 3 तो हो गया यहाँ पे, बी का 3 तो हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो बी का 3 ये गया ये गया, ठीक है। अब ऑप्शन ए और डी बच जाता है, ठीक है। ऑक्सिन क्या करता है, एपिकल डोमिनेंस कराता है, ओवरकम तो नहीं कराता, ठीक है। चलो ठीक है। इथाइलिन और साइटोकाइनिन आ गया आगे का, तो ठीक है। तो ये तुम्हारा ऑक्सिन प्रमोट्स फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। तो ए का 4 हो गया, ए का 4 हुआ, ए का 1 हुआ, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, आंसर तुम्हारा ये आ गया, ठीक है। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। ए का 4 है, बी का 3 है। साइटोकाइनिन तुम्हारा ये ओवरकम कराएगा एपिकल डोमिनेंस को, ठीक है। और कुकुम्बर में फ्लावर जो है वो इथाइलिन कराता है। तो फोर्थ अगेन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पे सवाल आएगा, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। 24 How many times decarboxylation occurs during each TCA cycle? How many times decarboxylation occurs? तो भैया क्या होता है, हमको पता है 6 कार्बन कंपाउंड था। 6 कार्बन कंपाउंड से फाइनली क्या बनता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, दैट इज 4 कार्बन कंपाउंड। तो कितनी बार होगा, ऑब्वियसली 2 बार होगा, ठीक है। एक बार होता है ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड से अल्फा कीटोग्लिटारिक, अल्फा कीटोग्लूटारिक, तो ये 6 से 5 बनता है। और उसके बाद तुम्हारा अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनिल कोएंजाइम बनता है, तो ये 5 से 4 बनता है। उसके बाद सक्सिनेट, मैलेट, ऑक्सैलोएसिटेट सारा तुम्हारा क्या होता है, सब तुम्हारा 4 कार्बन कंपाउंड ही होता है। तो इट इज ट्वाइस, ईच साइकिल में पूछा है ट्वाइस, है ना। ठीक। 25 फॉर केमिकल डिफेंस अगेंस्ट हर्बीवोर्स कैलोट्रोपिस हैज कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, है ना। तो जब जैसे ही तुम खाएगा कैटल उसको, तो उसको दिल में धड़कन बढ़ जाता है, कुछ अजीब सा लगने लगता है, इसलिए उस फिर उसको ग्रेजिंग कैटल उससे दूर रहता है। 26 नेम द कंपोनेंट दैट बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन ऑफ एन ओपेरॉन टू प्रिवेंट द आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन। तो कौन सा होता है, रिप्रेसर प्रोटीन है हमारा, है ना। कहाँ पे बाइंड करता है, ऑपरेटर बाइंडिंग साइट पे बाइंड करता है, और ये प्रिवेंट करता है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। कौन कौन से स्ट्रक्चरल जीन थे मेरे, जेड, वाई एंड ए। क्वेश्चन नंबर 27 The last chromosome sequence in Human Genome Project was chromosome number 1, 2968 इस पे जीन्स होते हैं। Y के पास सबसे कम होता है, Y के पास 231 जीन्स होते हैं, Y के पास 231 जीन्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 In which disorder change in a single base pair in gene of beta globin chain results in change of glutamic acid to
वैलिन, ग्लूटामिक एसिड टू वैलिन कहाँ देखने को मिलता था? 6 कोडन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन में, कहाँ पे? सिकल सेल एनीमिया में, सिकल सेल एनीमिया में ये हमको देखने को मिलता था। याद रखिएगा ये क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है, इस पे भी सवाल आता है। क्वालिटी ऑफ आरबीसी खराब होता है, थैलेसीमिया क्वांटिटेटिव, वहां पे डिलीशन ऑफ अल्फा एंड बीटा ग्लोबिन चेन हो जाता है। 29, the transverse section of a plant showed polyarch, radial and exarch xylem with endodermis and pericycle, with endodermis and pericycle। ठीक है, तो क्या आंसर होगा? ये आई थिंक मोनोकॉट रूट होगा ना। डाइकॉट स्टेम में कॉन्जॉइंट और एंडार्क होगा। ठीक है, मोनोकॉट स्टेम में भी कॉन्जॉइंट और एंडार्क होगा। डाइकॉट रूट में ये होता है ना, आर्चेस होते हैं, तो डायार्क टू हेक्सार्क, है ना। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे रेडियल वैस्कुलर बंडल है, इन मोनोकॉट तुम्हारा तो आ जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर तुम्हारा सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 वेक्सिलरी एस्टिवेशन पे पूछ रहा है, इन पी प्लांट फ्लावर 5 petals are arranged such as in a specialized manner, that is with one posterior, 2 lateral and 2 anterior. Standard, wings, keel. Standard, wings and keel. तो आंसर आपका 2 हो गया। 31, in angiosperms the correct sequence of event in formation of female gametophyte in ovule is, female gametophyte in ovule is, क्या कह रहा है? 3 successive nuclear division in functional megaspore, डिजेनरेशन ऑफ 3 मेगास्पोर। सबसे पहले तो मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर टेट्राइड बना, मेगास्पोर टेट्राइड से 3 डिजेनरेट कर दिया, जिससे फंक्शनल मेगास्पोर बन गया। ठीक है, तो भैया पहले मियोटिक डिवीजन इन मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, उसके बाद डीजेनरेशन ऑफ 3 मेगास्पोर। तो सबसे पहले तो सी देखो, सी और उसके बाद बी, तो सी तो यही है, तो ये गया ऑप्शन, सी ई है, ये गया, ये गया, तो आंसर तुम्हारा बी आ जाएगा वैसे। ठीक है, उसके बाद 3 सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, उसके बाद माइग्रेशन 3 टुवर्ड्स पोल हो गया, और उसके बाद वॉल का फॉर्मेशन हो गया एम्ब्रियो से। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया। ठीक है, 32। हाँ, चलो देखो क्या कह रहा है इसमें। केनामाइसिन ये तुम्हारा सिलेक्टेबल मार्कर होगा, CLA1 तुम्हारा रेस्ट्रिक्शन साइट हो जाएगा, सॉरी एंटीबायोटिक, गड़बड़ किया मैंने, देखो एक बार फिर से। पहले तो रेट्रोवायरस क्या होता है, एनिमल सेल्स को डिलीवर करता है, सी का तो 1 है। ठीक है, सी का 1 गया तो ये ऑप्शन चला गया। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन तुम्हारा क्या शो करेगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो करेगा, तो डी का 4 हो गया, डी का 4 कोई और ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, केनामाइसिन आपका सेलेक्टेबल मार्कर होगा, CLA1 तुम्हारा रेस्ट्रिक्शन साइट हो गया। ठीक है, और बाकी दोनों हो गया। हाँ ठीक है, तो आंसर तुम्हारा सी हो जाएगा। 33, 33। मोस्ट एल्गे जेनेरा आर डिप्लॉन्टिक, एल्गे हैप्लॉन्टिक होता है, एक फ्यूकस है जो डिप्लॉन्टिक होता है, राइट। मोस्ट ब्रायोफाइट्स हैव डू नॉट हैव हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, दे हैव हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, तो डू नॉट को हटा दो। ठीक है, ये भी गलत हो गया।
ऑल टेरिडोफाइट्स एग्जिबिट हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। सीड बियरिंग प्लांट फॉलो हैप्लॉन्टिक पैटर्न, डिप्लॉन्टिक होता है, ठीक है। ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन पे सवाल आएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म दोनों डिप्लॉन्टिक होते हैं। 34, कंसिडर द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू एंड आइडेंटिफाई द लेटरल मेरिस्टेम अमंग द अबव। तो एक्सिलरी बर्ड, तो एपिकल मेरिस्टेम है, तो लेटरल तो हुआ नहीं, ये गलत हो गया, ठीक है। फैसिकुलर वैस्कुलर प्रीम लेटरल है, ठीक है। इंटरफैसिकुलर, ये भी तुम्हारा है, ठीक है। इंटर कैलरी मेस्टम, ये भी तुम्हारा हो गया। कॉर्केमियन तुम्हारा सेकेंडरी ग्रोथ में होता है, तो आंसर तुम्हारा फोर्थ हो गया। पहले कॉर्केमियन तुम्हारे सिलेबस से बाहर है, ये भी बता देता मैं। 35, क्या है क्वेश्चन? अ सर्टेन प्लांट होमोजाइगस फॉर येलो सीड्स, ठीक है, एंड रेड फ्लावर्स was crossed with a plant homozygous for green seed and white flower, ठीक है, दोनों होमोजाइगस है। F1 जनरेशन हैज येलो सीड एंड पिंक फ्लावर्स, ठीक है, येलो सीड एंड पिंक फ्लावर याद रखिएगा, रेड और व्हाइट को क्रॉस किया तो पिंक आया। द F1 प्लांट वाज सेल्व्ड टू गेट F2 प्रोजेनी, ठीक है। Assuming the independent assortment of two characters, how many phenotypic categories are expected for these characters? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो, हमको इतना तो पता है कि तुम्हारा येलो सीड और रेड फ्लावर की बात कर रहा है, ठीक है। तो सीड तो हमको पता है, या तो येलो सीड आएगा, है ना, तो हमको पता है कि रेड येलो आ जाएगा, ठीक है। फिर हमको पता है कि पिंक येलो आ जाएगा, और फिर हमको पता है कि व्हाइट येलो आएगा, ठीक है। इधर भी हम बात करेंगे तो फिर हमको पता है कि रेड ग्रीन, पिंक ग्रीन और व्हाइट ग्रीन। तो नॉर्मल कंडीशन में अगर होता तो 4 फिनोटाइप्स होते, अब कितने देखने को मिल रहा है? 6 फिनोटाइप देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जो फ्लावर कलर है इसका वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, है ना। तो इससे आपका ये निकल जाएगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करते तो ये सवाल आपसे बन जाता। 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ठीक है। प्लांट ग्रोथ इज जनरली डिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट होता है। प्लांट ग्रोथ मेजरेबल है। फेजेस ऑफ सेल एलोंगेशन, वैक्यूलेशन होता है इसमें। सेल्स इन मेरिस्मेटिक फेज ऑफ ग्रोथ एग्जिबिट अबंडेंट पोस्ट प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन, ठीक है। तो आंसर तुम्हारा ए हो गया, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। 37, which of the following statement is incorrect about agrobacterium tumeficans? Incorrect about agrobacterium tumeficans. It transforms a normal plant cell into tumor cell, ठीक है। It delivers tDNA into the plant, TI plasmid होता है, बिल्कुल सही। It is used to deliver gene of interest in both prokaryotic as well as eukaryotic host cell। ये सिर्फ प्लांट में हम डालते हैं, तो भैया प्रोकैरियोटिक कहां से हो गया? गलत हो गया, ठीक है। टीआई प्लाज्मिड फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस इज नॉट पैथोजेनिक टू प्लांट सेल। टीआई प्लाज्मिड फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस यूज फॉर जीन ट्रांसफर। अच्छा, हम इसमें क्या करते हैं? हम कैंसर वाला जो पार्ट होता है उसको साइलेंस कर देते हैं ना, इट इज यूज फॉर जीन ट्रांसफर लिखा हुआ है, ठीक है, तो इट इज नॉन पैथोजेनिक। तो आंसर तुम्हारा क्या हो गया? आंसर तुम्हारा 3। 38, the process of copying genetic information from one strand to of DNA to RNA is termed as transcription, ठीक। A transcriptional unit in DNA is defined as 3 region: promoter, structural gene and a terminator। ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट 1 and 2 सही। 39, which scientist conducted an experiment with 32p and 35s
लेवल्ड फेजेस फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग द डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, हमको पता है अल्फ्रेड हेसियन, मार्था चेस, जो फाइनल कंक्लूजन था वो दिया था इन्होंने, ठीक है। वाटसन एंड क्रिक, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। ओसवाल्ड एवरी, मैक्लॉयड एंड मैकार्टी तुम्हारा बायोकेमिकल एग्जामिनेशन किया था। ग्रिफिथ तुम्हारा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कराया था। 40 बोथ एटीपी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। बोथ एटीपी एंड एनएडीपी प्लस आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। हाँ ठीक है, ठीक। स्ट्रोमा लैमले लैक्स पीएस2 एंड एनएडीपीएच रिडक्टेज, ठीक। ग्राना लैमेले हैज बोथ पीएस1 एंड पीएस2, ठीक है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व्स ओनली पीएस1 होगा, पीएस2 नहीं होगा, तो आंसर तुम्हारा 41। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस रेस्पेक्टिवली डज द सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम स्प्लिट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माइटोसिस में आपको पता है एनाफेज है, ठीक है। तो यहीं से तुमको अगर नहीं भी पता होता तो इतना बेवकूफी वाला ऑप्शन इन्होंने बनाया था कि खत्म हो जाता, ठीक है। बट मियोसिस में जो सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग होता है वो एनाफेज 2 में होता है। यहां अगर एनाफेज 1 और 2 कर देता तो ऑप्शन थोड़ा मजेदार हो जाता। तो आंसर तुम्हारा क्या है? 2 इज द करेक्ट आंसर। याद रखना, स्प्लिटिंग एनाफेज 2 में होता है, एनाफेज 1 में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर नहीं होता है मियोसिस में। 42, देखो पेरिगाइनस अभी हमने पढ़ा था, प्लम पीच रोज, ठीक है, प्लम पीच रोज, ठीक है। तो सी का 2 जो आता है सबसे पहले उसको देखो क्या तुम्हारी किस्मत चमकती है। जैसे मेरे अच्छी, जैसी अच्छी किस्मत होगी तो तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी, ठीक है। तो मैं जनरली प्लांट मॉर्फोलॉजी वगैरह में सर्वाइव इसी तरह से किया हूँ, मुझे सारे याद नहीं रहते हैं, ठीक है। ठीक, तो ये आंसर आ गया आपका। तो अब देखो ए का 3 होता होगा ज़ाइगोमॉर्फिक कैसे, मुझे याद नहीं है, ठीक है। हाइपोगाइनस मुझे पता है कि मस्टर्ड होता है, ये तो पता है मुझे, ठीक है। पेरीगाइनस पता है, एपिगाइनस तुम्हारा कुकुम्बर, ये भी मुझे नहीं पता था, ठीक है। तो आंसर तुम्हारा एग्जाम्पल याद कर लेना भैया, इस पे आता है। 43 तुम्हारी मेरे ऐसी अच्छी किस्मत भी तो नहीं है। थायरोकैल्सिटोनिन रेगुलेट्स द ब्लड कैल्शियम लेवल, थायरोकैल्सिटोनिन रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल, ठीक, कम करता है, ठीक है, बोन में डिपोजिशन बढ़ाता है। इन मेल एफएसएच एंड एंड्रोजेंस रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। हाइपरथायरॉयडिज्म कैन लीड, हाइपोथायरॉयडिज्म है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर सिक्रेटेड फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स है। पैराथायराइड इज रेगुलेटेड सर्कुलेटरी लेवल ऑफ कैल्शियम। तो ए एंड बी आर करेक्ट, ए एंड बी आर करेक्ट, राइट। 44 x and y are components of binomial nomenclature, the nomenclature was proposed by Linnaeus, ठीक है। तो x तुम्हारा स्पेसिफिक एपिथेट, y तुम्हारा, अच्छा x and y आर टू कंपोनेंट, तो भाई उल्टा हो जाएगा ना, है ना। x तुम्हारा जेनरिक नेम होगा, y तुम्हारा स्पेसिफिक एपिथेट होगा, एंड वाज गिवन बाय कार्लोस लीनियस, उल्टा करना। 45 क्या करा है? सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले क्या हुआ? सांस अंदर लिए, सांस बाहर छोड़े, ठीक है, सबसे पहला ये हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ? हमने इसको डिफ्यूज कराया एल्वियुलर मेम्ब्रेन पे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? हमने इसको ट्रांसपोर्ट किया। उसके बाद क्या हुआ? हमने इसको टिश्यू में डिफ्यूज किया, और फिर बाद में हमने इसका यूटिलाइजेशन कर लिया। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका 3 हो जाएगा। 46 विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी? अब देखो इज और आर दोनों दिया हुआ है, मेजर नहीं दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन ओनली लिखा हुआ है, सब कुछ होता है। एविल क्वार्टेट हम पढ़ते थे, ठीक है। तो क्या था? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन एंड को एक्सटिंक्शन। तो भैया यहाँ पे दो ऑप्शन ही दिया था, है ना, तो ये चीज हमने मार्क कर दिया। सबसे मेजर कारण क्या है? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। 47 देखो इस सेकेंडरी मेटाबोलाइट वाला भैया आता ही आता है,
याद रखिएगा, ठीक है। एल्कलॉइड तुम्हारा कोडीन हो गया, ठीक है। टॉक्सिन तुम्हारा राइसिन हो गया, ठीक है। अगेन मैं हमेशा वही करता हूँ, पहला देखता हूँ क्या मेरी किस्मत चमकी, तो सी का 1, इस बार आधी चमकी, पूरी नहीं चमकी, है ना। अच्छा ठीक है। ए का टर्पेनॉइड्स, डाइटर्पिन्स हो गया, ठीक है। टर्पिन टर्पिन दिख रहा होगा, इतना कल तो लगा लोगे। ए का 2, ठीक है। ए का 2 अभी भी मेरी किस्मत नहीं चमकी, ठीक है। लेस्टिन, लेक्टिन, कॉन्क्लेविन ए, ठीक है। लेसिथिन नहीं याद रखना, लेसिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड, ठीक है। लेक्टिन से हो गया, अब तो सारा ही हो गया, ठीक है। तो आंसर ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3, सॉरी नॉट 2, ठीक है। अच्छा डी के 3 से तो आ ही रहा था, क्यों हम हीरो बन रहे थे, डी तो मार्क कर ही दिए थे। चलो 48 डिजिट फैलेंजेस, ठीक है। डी का 4 यहीं से आ गया, ठीक है। एंकल बोन तुम्हारा टार्सल, ठीक है। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? देखने का फिर से एक बार देखो। पाम बोन तुम्हारा हीरो बन गया। पाम पाम, ये तो ये क्या होगा, मेटाकार्पल, ठीक है। ए का 2 है, ठीक है। रिस्ट बोन तुम्हारा कार्पेल, ठीक है। एंकल तुम्हारा टार्सल और डिजिट तुम्हारा फैलेंज, तो ठीक है ना। ए का 2, ए का 2, ठीक है। बी का 3, बी का 3, ठीक है। सी का 4, सी का 4 और डी का 1, ओ सॉरी, सेकंड इज द करेक्ट, ठीक है। 49 कंप्लीटली क्योरेबल, कौन सा कंप्लीटली क्योरेबल होता है, सिफिलिस और ट्राइकोमोनासिस, ठीक है। हर्पीज और हेब्बी और एड्स क्योरेबल नहीं है, ठीक है। 50 हाफ सेंचुरी मार लिया हम लोग, तुम लोग बैट दिखा सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज मॉलिक्यूलर सीजर, मॉलिक्यूलर सीजर क्या यूज करते थे हम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर, है ना। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एक्टेड एज मॉलिक्यूलर सीजर, ठीक है। 51 देखो फिर से क्वेश्चन प्रोफेज 1 पे। करेक्ट सीक्वेंस हमको पता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, तो भैया डी गया, गया, ठीक है। ए गया, पहला हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, आरएनए बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट एट अ फास्टर रेट, ठीक है सर। आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, हेंस इट इज इजीली टू एक्सप्रेस एज कैरेक्टर। दोनों स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही बात है, इसमें तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। 53 गॉबलेट सेल्स आर यूनिसेल्युलर सेल्स, बिल्कुल सही बात है। गॉबलेट सेल्स आपके यूनिसेल्युलर सेल्स होते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम। आपके मल्टी सेलुलर में आ जाते हैं, आपका सलाइवरी ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है। ईयर वैक्स इज अ सिक्रीशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये भी सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर 54, ठीक है। क्या कह रहा है सर, इफ देयर आर 250 snails in a pond, ठीक है, एंड विद इन अ ईयर द नंबर इंक्रीजेस टू 2500, ठीक है, बाय रिप्रोडक्शन, व्हाट शुड बी द बर्थ रेट पर स्नेल पर ईयर, तो नंबर ऑफ बर्थ बाय टोटल बर्थ, है ना। तो हम इसको कहते हैं डेल्टा एन बाय एन डेल्टा टी, ठीक है। तो टाइम 1 ईयर है, ठीक है। एन कितना था, 250, ठीक है। तो टोटल फाइनल चेंज कितना आ गया, तो 2500 माइनस 250, तो कितना आ गया, 2250, तो 2250
बाय 250 कितना हो जाएगा भैया? 25 25 9 हुआ ना? हाँ 250 ना 9 हुआ, तो कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, चल 55। The primary follicle gets surrounded by more layers of granulosa cells, a theca externa and short fluid-filled cavity called tertiary follicle है ये है ना? जो बोल रहा है tertiary follicle के लिए बोल रहा है। Graphian follicle ruptures to release secondary oocyte from the ovary by a process called ovulation. Statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. 56 Musidae है ना? सॉरी, हाउस फ्लाई बिलोंग्स टू फैमिली Musidae, हमको पता ही है। पहला जो तुम्हारा लिविंग वर्ल्ड वाला है, इनिशियल पार्ट का है। 57 डाई एसिटाइल मॉर्फिन स्मैक या हेरोइन। ठीक है, याद रखिए एम्फेटामिन जो है तुम्हारा ये स्टिमुलेंट होता है, कोक भी तुम्हारा स्टिमुलेंट होता है। ठीक है, बार्बिट्यूरेट तुम्हारा सेडेटिव होता है और बेंजोडाइजेपिन तुम्हारा एंटी एंजाइटी होता है। ठीक है, क्रैक, कोक या कोकेन। ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज पे भी सवाल आएगा तुम्हारा, बहुत इंपॉर्टेंट एफएटी है। 58 रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिफर्स टू द टोटल वेलबींग ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, एमनियोसिंथेसिस इज लीगली बैंड फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन इंडिया। ठीक है, सहेली वाज डेवलप्ड बाय सीडीआरआई लखनऊ। एमनियोसिंथेसिस इज यूज्ड टू डिटरमाइन जेनेटिक डिसऑर्डर फॉर एंड सर्वाइवेबिलिटी ऑफ द फीटस। ठीक है, तो ए बी एंड डी करेक्ट। 59 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्यूसेंट सेज? क्यूसेंट सेज जी नॉट सेज होता है ना, रेस्टिंग सेज। 60 डिपोलराइजेशन ऑफ एटिया एका 3 डक डक। क्या क्वेश्चन बनाया, कुछ बचा ही नहीं है ना। क्यूआरएस डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल है ना, उसके बाद टी वेव्स तुम्हारा रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल और एंड ऑफ टी वेव तुम्हारा एंड ऑफ सिस्टोल हो जाए। Not a secondary metabolite. Not a secondary metabolite. Which of the following is not a secondary metabolite? लेसिथिन तुम्हारे ये फॉस्फोलिपिड है, ये तुम्हारे उसके लिए होता है, सेल मेम्ब्रेन। है ना, बाकी सारे कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये रे? 61। चलिए 62 इंट्रासाइटोप्लाज्मिक सन इंजेक्शन इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर ऑफ इन विवो। इन विट्रो होता है। ठीक है, गलत हो गया। Sperm is injected directly into the nucleus of ovum. Infertility cases due to inability of the male partner to inseminate can be corrected by artificial insemination. ठीक है, तो statement 1 is incorrect, statement 2 is correct. 63 eosinophil 2 से 3%, lymphocytes 20 से 25%, न्यूट्रोफिल 60 से 65%, मोनोसाइट 6 से 8%। तो 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 64 64 ही है ना? हाँ ठीक है। क्या कह रहा है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन। क्या कह रहा है? सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन। ठीक है। पॉलीपेप्टाइड चेन ए एंड बी आर लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड ब्रिज। ठीक है। मैच्योर इंसुलिन कंटेन्स 3 मॉलिक्यूल्स। नहीं, ए बी एंड सी गलत है। इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्रो हार्मोन। ठीक है, प्रो हार्मोन में सी पेप्टाइड होता है, मैच्योर इंसुलिन में सी पेप्टाइड नहीं होता, तो आंसर तुम्हारा सी हो। 65 ascending limb of the loop of Henle is impermeable to water and allows transport of electrolyte actively or passively. ठीक है। Dilution of filtrate takes place due to efflux of electrolyte in the medullary fluid. बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बट क्या ये एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं एक्सप्लेन कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमको चैनल्स के थ्रू इसको भेजना पड़ता है, तो क्यों इम्परमेबल है ये नहीं बताया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। एसर्शन रीजन क्वेश्चन अगर तुमको और चाहिए
तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं ऐसा रीजन क्वेश्चन और करा दूंगा। 66 टाइफाइड, सैल्मोनेला टाइफाई, ठीक है। उसके बाद मलेरिया तुम्हारा प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम तुम्हारा ये आ गया है ना, प्रोटोजोआ हो गया ना। हाँ, ठीक है। तो डी का 1, ठीक है, ए का 2, डी का 1, ए का 2, डी का 1, ये दो ऑप्शन खत्म कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, एलिफेंटियासिस तुम्हारा, फंगाई रिंगवर्म तुम्हारा माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटम और ट्राइकोफाइटन हो गया, ठीक है। तो सी का 4 हो गया, सी का ये 3 गया, आंसर यहाँ आ गया, ठीक है। और एलिफेंटियासिस तुम्हारा सॉरी फलेरियल वर्म होता है तुम्हारा, है ना, ठीक है। बुचेरिया बेनक्रॉफ्टी एंड बुचेरिया मलाई, ठीक है। 67 कॉकरोच यूरिकोटेलिक होगा ना, यूरिकोटेलिक, कॉकरोचेस यूरिकोटेलिक। 68 कल के क्लास में मैंने कराया था तुमको, ब्रेन स्टेम क्या होगा, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेड्यूला, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेड्यूला, ठीक है। 69 नॉन मेड्यूकेटेड आईयूडी लिप्स लूप, पता है आपको, ठीक है। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, CUT CU7 मल्टीलोड 375, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी LNG20, वॉल्ट बैरियर। तो ए का 3 गया गया, बी का 1 गया, आंसर पहला हो जाएगा, है ना। 70 विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज एन इंड्यूसर फॉर लैक ऑफ इंड्यूसर, इंड्यूसर लैक्टोज होता है ना, लैक्टोज तुम्हारा इंड्यूसर होता है, लैक्टोज या एलो लैक्टोज। 71 ब्रेन कैपेसिटी ऑफ 1400 सीसी यूज हाइट्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडीज बरीड देयर डेड वंस, नियंडरथल की बात हो रही है। होमो हेविलिस का 650, इसका और ज्यादा कम, होमो इरेक्टस का लगभग 900 सीसी। मैक्सिमम कैनिल कैपेसिटी जो आता है वो आपका क्रोमैग्निन का है, दैट इज 1650 सीसी। 72 गोनाडोट्रोपिन LH stimulate the synthesis and secretion of एंड्रोजन, अच्छा अरेंज करना है, ठीक है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस, सबसे पहले तो GnRH रिलीज हुआ, ठीक है। उसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी ने गोनाडोट्रोपिन रिलीज किया, ठीक है। उसके बाद LH सिक्रीशन कराया, BEA आ गया आंसर, क्या यहीं से आ गया ना, बी से ही तो आ गया था, किसी और की जरूरत ही नहीं थी। देखो इस तरह सीक्वेंस वाले क्वेश्चन में ना हमेशा ये देख लेना कि पहले से ही आ गया तो फिर क्यों लोड लेना इतना, है ना, डायरेक्टली मार्क करके निकल जाओ। वैसे हम देख लेते हैं, रिवीजन कर रहे हैं तो हम वेरीफाई भी कर लेंगे, ठीक है। एंड्रोजन स्टिमुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। और उसके बाद गोनाडोट्रोपिन FSH हेल्प्स इन द रिलीज ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। अगर इसमें तुम डाउट हो कि ये पहले आ गया या ये पहले आ गया, तो अगेन तुम ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो तुम्हारा वैसे ही पहले से ही ऑप्शन आ गया ना। सबसे पहले क्या होगा, हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा GnRH, सिर्फ GnRH में ही तुम्हारा आंसर आ गया, बाकी कुछ की जरूरत तुमको थी ही नहीं। सॉरी 73, 72 था ना, हाँ 73, क्या कह रहा है सर 73 देखिए। इन बैक्टीरिया द मीजोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। द मीजोसोम इन बैक्टीरिया हेल्प इन DNA रेप्लिकेशन एंड सेल वॉल फॉर्मेशन, दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है ना। दो तरह के मीजोसोम्स होते हैं, लेटरल और सेप्टल मीजोसोम्स, ठीक है। 74 चेंज इन बीटा ग्लोबिन, हाँ ठीक है, 6 पोजीशन ऑफ बीटा ग्लूटामिक एसिड चेंज हो जाता है वैलिन में, ग्लूटामिक एसिड चेंज होता है वैलिन में, तो ये गलत हो गया, ठीक है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो क्या होता है तुम्हारा GAG कन्वर्ट होता है GUG में, ठीक है। अब इस पे सवाल आ रहा है कि इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, बिल्कुल ठीक है। U इज रिप्लेस्ड बाय A, A इज रिप्लेस्ड बाय
यू, है ना? तो उल्टा है, तो आंसर तुम्हारा क्या हो गया? आंसर हो गया ए और सी ओनली। ठीक है? ठीक है? इस पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आता है, ठीक है? तुम्हारा दिया रहता है ग्लूटामिक एसिड का चेन, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसमें बोला कि अगर मान लो 6 पोज़ीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन में चेंज आता है, तो ये ग्लूटामिक एसिड कौन से कन्वर्ट हो गया? वैलिन में, तो ये वैलिन हो जाता है, ठीक है? तो बोलता है कितने टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है? तो देखना था अब तुम पहला भी वैलिन है, तो टाइप्स में 5 हो जाता है, ठीक है? ध्यान रखना ये वाला एक सवाल आया हुआ था। 75 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आपको अमीबा में देखने को मिलेगा। ए का 2 भगवान किस्मत चमका दो। टड़ा! है ना? अगर मुझे नहीं आता तो हो जाता, ठीक है? देखो आदमी तो हम अच्छे हैं, तभी हम बच जाते हैं। एस्ट्रियास ये स्टारफिश इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, ठीक है? कैनाल सिस्टम तुम्हारा फ्लेम सेल प्लैटीहेलमिंथस तो डी का 4 और ये कैनाल सिस्टम सी का 3 ठीक है? वैसे ही बन जाता मुझसे बट ठीक है। मुझे डर रहता है कभी भी एनिमल किंगडम के क्वेश्चन। 76 एक्टिवेशन ऑफ जेजे सेल टू रिलीज रेनिन सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन है। देखो कितने सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है? अब इस सब में देखो सबसे पहले ये करते हैं, पढ़ो पूरा क्वेश्चन, ठीक है? सबसे पहला क्या दिख रहा है तुमको? जीएफआर फॉल इन जीएफआर 1 यहीं से सारा ऑप्शन चला गया। तो फॉल इन जीएफआर होगा, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल रिलीज करेगा रेनिन, ठीक है? रेनिन फिर एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 में और एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 2 में। फिर एंजियोटेंसिन 2 जो है क्या करेगा? एल्डोस्टेरोन रिलीज कराएगा और एल्डोस्टेरोन फिर क्या करेगा? रीअब्जॉर्प्शन कराएगा, है ना? सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा तुमको। देखो कितने लंबे-लंबे क्वेश्चन हैं। करेक्ट स्टेटमेंट। प्लैटीहेलमिंथस ट्रिप्लोब्लास्टिक है, स्यूडोसिलोमेट होता है, एसिलोमेट होता है। नहीं तो हमको भी पता है, तुमको भी पता होना चाहिए, ठीक है? एंड बायलैटरल सिमेट्री होता है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है? तो ए गया, ए गया, ठीक है? अब आ जाते हैं बी पे। तीनों फोर्स देखो बी तो सही होगा मुझे पता है कि क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ये तो सही है, इसको पढ़ेंगे भी नहीं हम, ठीक है? इन टेपवर्म fertilization is internal but sexes are not separate in tapeworm fertilization external and sexes are not separate ठीक है ये तो अगेन अब बी एंड डी ओनली आ गया तो ऑप्शन यहाँ पे हमलेट हो गया बी सी और डी सही है ई तो हम मान लेंगे गलत ही है ना तीनों फोर्स आर एक्सक्लूसिव आंसर तुम्हारा डी आ जाएगा इस तरह से भी ऑप्शन एलिमिनेट करना सीख सकते हो 78 साइटोकाइनिन इंटरफेरॉन ए का 2 गया गया ठीक है सेल्यूलर बैरियर न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेज और तुम्हारा नेचुरल किलर सेल भी आ जाएगा तो बी का 3 दोनों है ठीक है फिजियोलॉजिकल बैरियर टीयर्स एंड सलाइवा ठीक है एंड फिजिकल बैरियर म्यूकस तो सी का 4 क्या क्या बने हाँ सी का 4 और डी का 1 3 आ जाएगा ना 79 with reference to Hershey and Chase experiment, select the correct statement. Viruses grown in presence of radioactive phosphorus contains radioactive DNA है ना क्योंकि जेनेटिक मटेरियल जा रहा है बिल्कुल इट विल कंटेन रेडियोएक्टिव डीएनए ठीक है तो ये ऑप्शन गया ये ऑप्शन गया अच्छा अब हमको सिर्फ बी और सी देखना है बाकी कुछ देखना ही नहीं है ना वायरसेस ग्रोन ऑन रेडियोएक्टिव सल्फर कंटेन प्रोटीन रेडियोएक्टिव प्रोटीन ठीक वायरसेस ग्रोन ऑन रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस कंटेन्स रेडियोएक्टिव प्रोटीन क्यों होगा कॉमन सेंस वाली बात है आंसर तो वैसे ही आ गया वायरसेस ग्रोन ऑन रेडियोएक्टिव सेल कंटेन रेडियोएक्टिव डीएनए नहीं बच्चा वाला ही क्वेश्चन था इतना दिमाग भी नहीं लगाना 80 सैलिएंट फीचर्स ऑफ द जेनेटिक कोड पैलिंड्रोमिक तो नहीं होता यूजीए इनिशिएटर कोडन भी नहीं होता ठीक है जेनेटिक कोड अनएम्बिगुअस और स्पेसिफिक जेनेटिक कोड स्पेसिफिक होता है अनएम्बिगुअस और डीजेनरेट होता है ठीक जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल ठीक है तो आपका सी और डी आ गया ना 81 जीन थेरेपी अलाउज करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट ए का 4 सबका 4 है आरएनए इंटरफेरेंस इज अ मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर डिफेंस इन यूकैरियोट्स तो बी का 3 गया ठीक है
एलाइजा डायग्नोस्टिक ऑफ एड्स, तो सी का 2 आगे आंसर है ना, और डी का 1। 82 पैराथायरॉयड हार्मोन एक्ट्स ऑन बोन एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रीसॉर्प्शन। ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाता है, तो बोन से कैल्शियम निकालेगा। ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन अलोंग विथ थायरोकैल्शियम प्लेज अ रोल, कार्बोहाइड्रेट नहीं भैया, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। 83 ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर क्या होता है? एक्स फीमेल, एक्सो मेल। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। क्या एग्जाम्पल ऑफ फीमेल हेट्रोगैमिटी? नहीं, मेल होता है, बर्ड्स में होता है। मेल प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स ईदर और विदाउट एक्स क्रोमोसोम, ईदर और विदाउट एक्स क्रोमोसोम, ठीक है ना, ईदर और विदाउट एक्स क्रोमोसोम, ठीक, क्योंकि ऑटोसोम है एक में। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल? नहीं, एक कम होगा। All eggs bear an additional X chromosome besides autosomes. All eggs bear an additional X chromosomes. हाँ, eggs में तो XX है, तो ठीक है। ठीक है, तो B और D हो जाएगा ना। 84 स्क्वैमस एपिथेलियम एंडोथेलियम, C का 4 है। ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सीलिएटेड एपिथेलियम और कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, सीलिया प्रेजेंट होगा ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में तुम्हारा, है ना। तो तुम्हारा बी का 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ठीक है, तो आ गया ना क्यूबॉइडल डक्ट्स ऑफ ग्लैंड और कॉलमनर। 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 83, 84, 85। अ पर्सन goes to high altitude and experiences altitude sickness with symptoms like breathing difficulty and heart palpitation। ठीक है, हो सकता है। ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई ऑल्टीट्यूड द बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन। ठीक है, ये एक्सप्लेन कर रहा है ना, तो इसके कारण मेरा बॉडी उसी हिसाब से हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन बढ़ाता है। 86 करेक्ट अबाउट गोल्जी apparatus साइट फॉर ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, प्रोड्यूसेस सेलुलर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी, माइटोकॉन्ड्रिया करेगा। मॉडिफाइज द प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फैसिलिटेट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, मेम्ब्रेन करेगा। प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, नहीं, सेल वॉल करेगा। आंसर तुम्हारा 4। तो 86 क्वेश्चंस ही थे, हालांकि क्वेश्चन तो ज्यादा थे बट सारे आउट ऑफ सिलेबस थे, तो हमने उसको हटा दिया। अब तुम अपना स्कोर बता देना। एक्चुअली 86 नहीं, आउट ऑफ 85 बताओगे, एक तो है ना। तो स्कोर आउट ऑफ 85 कितना स्कोर हुआ तुम्हारा, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन था, ये भी कमेंट सेक्शन में बताओ। और मुझे ये तो बहुत इंपॉर्टेंटली बताओ कि 100 टॉपिक्स में क्या आप अपने कुछ टॉपिक्स इंक्लूड करना चाहते हैं जो तुमको समझ में नहीं आया, तो वो कमेंट करके बता दो कि सर ये टॉपिक डाल दो। तो अगर वो रेलेवेंट टॉपिक होगा और हाई वेटेज टॉपिक होगा तो मैं उसको इंक्लूड कर दूंगा। एंड प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक द वीडियो, डू कमेंट, एंड हो सके तो इस वीडियो को थोड़ा हाइप कर देना मालिक, ताकि गरीब आदमी का भला हो जाए। आज रिकॉर्डेड क्लास डाली है तो थोड़ा ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। कल हम मिलेंगे गेस्ट पेपर 6 में, सेम टाइम 9 AM लाइव, है ना। होपफुली कल तक मेरा इंटरनेट भी ठीक हो जाएगा। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।